आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या वर्ग तथा वर्गमूल। यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यदि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। अब कैसे समझेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे 4 का वर्ग क्या है 16 है और 5 का वर्ग क्या है 25 है। 5 का वर्ग कितना है 25 है। देखिए 4 का वर्ग 16 है और उसके बाद 5 का वर्ग 25 है, लेकिन 20 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि 4 और 5 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर जिनकी हम गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो समझ में आ गया आपको पूर्ण वर्ग क्या होता है और उसका उदाहरण भी हमने आपको समझा दिया। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसमें 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो आप याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, 1 से लेकर मैंने यहाँ पर 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। इनको आप याद कर लेना। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आपसे गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्या, जैसे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जिस संख्या का निकालना हो वर्ग, जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसको उसी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर 1 का निकालना था तो 1 से गुणा किया, 2 का निकालना है 2 से गुणा किया, 3 का निकालना 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसी संख्या से एक बार गुणा कर देंगे, जो भी आएगा उसका वर्ग होगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 तक यहाँ हमने लिखे हैं। इनको आप एक बार अपने आप से लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताओं की तरफ नज़र डाल लेते हैं। कई बार विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रमुख विशेषताएं। चलिए हम देख लेते हैं इसको। क्या है, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 आता है वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपसे गलत ना हो, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, जिस संख्या के अंत में 2 3 और 7 या 8 होगा। जैसे मान लिया 22 है, क्या है 22 है, तो क्या 22 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। ठीक है, 22 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, 23 नहीं है, 27 नहीं है, फिर उसके बाद क्या है 28 आ जाएगा तब भी नहीं है। यानी 8 जिनके अंत में है, 7 3 या 2, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं, जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो। विषम का मतलब क्या है, 1 के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, विषम हो गया। ठीक है, जैसे 10 है, 1 है, 1 0 लगा हुआ है, तो शून्य की संख्या विषम हो तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर हम 100 की बात करें तो यह 10 का वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या हो गई है शून्य की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या
और विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। जैसे हम अगर 2 की बात करें तो 2 का वर्ग होता है 4, उसके बाद 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो यहाँ पर देखिए 2 का 4 है, 4 का 16 है, 6 का कितना हो जाएगा 36। तो ये देखिए 2 सम संख्या है, इसका जो वर्ग है सम संख्या आया है, 4 का वर्ग सम संख्या आया है, 6 का वर्ग सम संख्या आया है, ठीक है। अब अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 का वर्ग 9 आया है, 5 का वर्ग 25 आया है, 7 का वर्ग 49 आया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का जो वर्ग है ये विषम संख्या ही आता है। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ वही आपको समझा रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 1 या 9 है तो इसके वर्ग के अंत में 1 होगा। जैसे मान लिया हम यहाँ पर 11 बात करें, 11 का वर्ग अगर निकालते हैं, क्या 11 का वर्ग निकालते हैं तो कितना होगा, तो 11 का वर्ग जब निकालेंगे तो आएगा 121। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्या बात कर लें 9 की, तो 9 का वर्ग हम जब करते हैं तो कितना आता है 81 आता है, तो इसके अंत में भी 1 आ गया। क्लियर हो गया। यदि संख्या के अंत में 1 या 9 है तो इसके वर्ग के अंत में कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। यदि संख्या के अंत में 2 या 8 है तो इसके अंत में जो इसके वर्ग के अंत में 4 होगा। जैसे हम अगर 2 की बात करें तो कितना आएगा 4 आएगा, और अगर 8 का वर्ग निकालें तो कितना आता है 8 टाइम 64 होता है। तो यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्लियर हो गया। आगे हम देख लेते हैं। यदि संख्या के अंत में 3 या 7 है तो इसके वर्ग के अंत में 9 होगा। जैसे हम 3 का वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है 9 आता है, 7 का वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है 49 आता है। तो दोनों में देखेंगे कितना आ रहा है तो 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ विशेषताएं हमको लगता है पीछे भी हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अभी 2 विशेषताएं इसमें भी हैं और भी हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं इसी समय। क्या लिखा हुआ है, यदि संख्या के अंत में 4 या 6 है तो इसके वर्ग के अंत में 6 होगा। जैसे हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, 6 आ गया। अब 6 का वर्ग निकालें अगर तो कितना होगा 6 का 36 होता, तो इसके अंत में भी 6 आया है। क्लियर हो गया। 6 का 36 होता है, 4 का 16 होता है, तो 16 में भी 6 है और 36 में भी 6 है। यदि संख्या के अंत में 4 या 6 है तो इसके वर्ग के अंत में कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर हो गया। एक और बचा, इसको भी देख लेते हैं। यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो इसके वर्ग के अंत में 0 या 5 होगा। जैसे हम यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 का हम जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 0 आ गया। इसी तरह अगर 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 25 आता है। 15 का वर्ग करेंगे तो भी 5 लास्ट में आएगा। कोई भी संख्या 25 का वर्ग करेंगे तब भी लास्ट में 5 आएगा। 10 की जगह अगर 100 का वर्ग करते हैं तो 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण है कि आपको 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। आपको 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। हम आगे कुछ चीज़ों की और भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे अभाज्य गुणनखंड वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करना, तो इसको हम कल आपको समझा देंगे। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से रेगुलर क्लासें मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी रेगुलर क्लासें शुरू हो जाएंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। ध्यान रखिएगा, रेगुलर क्लासें आप देखते रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।